इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्लेम फ्रेमवर्क। कोयला मंत्रालय ने 4 जुलाई 2025 को रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य खदानों के सतत और समावेशी बंदीकरण को सुनिश्चित करना है। इसका पूरा नाम है रिक्लेम, रिपर्पसिंग, इंगेजमेंट, कम्युनिटी, लिवलीहुड्स, एसेट्स, इंक्लूसिविटी, माइंड क्लोजर। ये पहल खनन क्षेत्र से प्रभावित समुदायों, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी पर जोर देती है। संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। संचार साथी मोबाइल ऐप अब हिंदी सहित 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य टेलीकॉम से जुड़े साइबर फ्रॉड को रोकना है। ऐप की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी और अब तक इसे 46 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। प्रमुख सुविधाओं में फर्जी कॉल या मैसेज की रिपोर्ट करना, चोरी या गुम मोबाइल को ब्लॉक या ट्रेस करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण है। यह घोषणा 27 जुलाई 2025 को मन की बात के 124वें एपिसोड में की गई। मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य है। इसके लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया जाएगा, जिससे छात्र, शोधकर्ता और इतिहासकार वैश्विक स्तर पर इन्हें एक्सेस कर सकें। संसद रत्न पुरस्कार 2025। 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के तहत 17 सांसदों को उनके उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा से शुरू किए गए थे। इस वर्ष प्रमुख विजेताओं में सुप्रिया सुले, रवि किशन, निशिकांत दुबे और अरविंद सावंत शामिल हैं। इसरो ने संयुक्त उपग्रह निसार को लॉन्च किया। 30 जुलाई 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए निसार सैटेलाइट लॉन्च किया। यह इसरो और नासा का पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन था। यह सैटेलाइट सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित होगा और इसमें नासा का L बैंड तथा इसरो का S बैंड रडार होगा। निसार दुनिया का पहला उपग्रह है जो डुअल फ्रीक्वेंसी सार तकनीक का उपयोग करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन ऑल वेदर मॉनिटरिंग करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 67 खंडक के तहत स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दिया। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक अनुच्छेद 91 के तहत राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। INS निस्तार भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत। भारतीय नौसेना में INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत 300 मीटर तक गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव ऑपरेशनों में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक जैसे ROV, डाइविंग चेंबर और सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरबैरिक लाइफ बोट लगी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस बार 4589 शहरों ने भाग लिया और सुपर स्वच्छ लीग जैसी नई पहल शुरू की गई, जिसमें लगातार 3 वर्षों तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को शामिल किया गया है, जैसे इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। ये सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। इसका उद्देश्य शहरी स्वच्छता में प्रतिस्पर्धा, नागरिक भागीदारी, कचरा प्रबंधन और व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देना है। विश्व का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय। 12 जुलाई 2025 को भारत ने दुनिया की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और सोवा रिगपा की प्राचीन जानकारियों को AI की मदद से संरक्षित करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा का गलत उपयोग रोकना और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिलों के लिए दूसरा SDG सूचकांक जारी किया। 7 जुलाई 2025 को नीति आयोग ने MODONER और UNDP के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक
2023 से 24 की दूसरी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के 121 जिलों के सतत विकास लक्ष्यों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। 85% जिलों ने अपने स्कोर में सुधार किया, जबकि मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में रहे। हनथियाल सर्वोच्च स्कोर और लोंगडिंग सबसे कम स्कोर वाला जिला रहा। इस बार कोई जिला अचीवर या एस्पिरेंट की श्रेणी में नहीं आया। सिक्किम ने सभी जिलों में समान और स्थिर प्रदर्शन दिखाया, जबकि नागालैंड के 3 जिले टॉप 10 में शामिल रहे। देश की अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने 4 जुलाई 2025 को क्रोएशिया के जाग्रेब में हुए सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीता। भारत 2024 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपयोगकर्ता बन गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्प्री 2025 योजना लॉन्च की है, जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक पहले से पंजीकृत न होने वाले नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक बार पंजीकरण का अवसर देती है। रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाता बन गई है, जो अमेरिकी कंपनी टी मोबाइल को पीछे छोड़ चुकी है। इंदौर नगर निगम ने भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है। सुनील कदम को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। रवि अग्रवाल का सीबीडीटी अध्यक्ष पद का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वे 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और जून 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के फाजिल्का में बना है। मुंबई के पुराने कारनाइक ब्रिज का पुनर्निर्माण कर उसे सिंदूर ब्रिज नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने 10 जुलाई 2025 को सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2025 को पीएमई ड्राइव योजना के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसमें प्रति ई ट्रक 9.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। केरल के आलप्पुझा जिले का अर्थुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएस या आईएसओ 9001/2015 प्रमाणित थाना बन गया है। ये प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उत्कृष्ट सेवा और गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग के लिए प्रदान किया गया। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो राज्य के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान करेगी। बिहार सरकार ने राज्य की स्थानीय महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जून 2025 को डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनाना है। इसके तहत राज्य में 9034 डिजिटल कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 जुलाई 2025 को ऑपरेशन कलनेमी शुरू किया, जिसका उद्देश्य झूठे साधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। तेलंगाना को बैटरी निर्माण में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 मिला। केरल का पहला स्किन बैंक 15 जुलाई 2025 को तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू किया गया। लद्दाख ने लेह में अपना पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित करके वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 जुलाई 2025 को रेलवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह एक समग्र प्लेटफॉर्म है जो टिकट बुकिंग, पीएनआर जांच, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल पूछताछ जैसी सभी सेवाओं को एक जगह पर प्रदान करता है। 14 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने आर दोराईस्वामी को एलआईसी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजात सेठ को नेशनल मेडिकल कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर सेठ ने डॉक्टर बीएन गंगाधर का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले साल पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा के लिए 4 प्रमुख व्यक्तियों को नामित किया है। 1993 बैच की सीनियर आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं।
गुजरात क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये भारत को 2029 तक वैश्विक क्रूज पर्यटन में अग्रणी बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने केरल के पश्चिमी घाटों में एक नई तितली प्रजाति ज़ोग्राफिटस मैथिवी खोजी है। यह तितली खासकर कम ऊंचाई वाले जंगलों में पाई जाती है और भारत की जैव विविधता को बढ़ाती है। 14 जुलाई 2025 को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। 11 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। 17 जुलाई 2025 को यूपीआई पे नाउ नेटवर्क का विस्तार करते हुए 13 और भारतीय बैंक शामिल किए गए, जिससे कुल 19 बैंक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक, ओडिशा में आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कालिंगा रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। IIM कोझिकोड ने ज्ञानोदय नामक केंद्र लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक शिक्षण विधियों को मिलाकर प्रबंधन शिक्षा में नवाचार लाना है। अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निदेशक नियुक्त किया गया है। 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन को एक साथ कृषि क्षेत्र का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना। 17 जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क खोला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोग्गा में भारत के दूसरे सबसे लंबे 2.44 किलोमीटर सिगंदूर केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया। 14 जुलाई 2025 को गोवा ने मांडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की। सारल उत्सव 2025 का आयोजन 20 जुलाई को तमिलनाडु के कुत्रालम में हुआ, जिसका उद्घाटन राजस्व मंत्री KKSSR रामचंद्रन ने किया। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर के अनामलाई टाइगर रिजर्व में 1 करोड़ की लागत से हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो पश्चिमी घाट की 4 हॉर्नबिल प्रजातियों के संरक्षण और शोध को बढ़ावा देगा। पुडुचेरी सरकार ने 2025 में अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम शुरू की है। केरल की रबर बागानें एम्ब्रोसिया बीटल नामक कीट के हमले से संकट में है, जो हानिकारक फंगस फैलाकर पेड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का जुलाई 2025 में निधन हो गया। वे 101 वर्ष के थे। दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। भारत की मेरी पंचायत मोबाइल ऐप ने डिजिटल शासन में विश्व स्तरीय पहचान बनाते हुए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर लागू करने के साथ हुई थी। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी का 4077 लगातार दिनों का कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे एकल कार्यकाल वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर V नारायणन को 2025 में प्रतिष्ठित GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2025 को CRPF ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया। 1939 से यह बल देश की सुरक्षा और शांति में अहम भूमिका निभा रहा है और सेवा और निष्ठा का प्रतीक है। नई दिल्ली में 26 से 27 जुलाई 2025 को भारत की पहली शेप 2025 कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें अस्पताल योजना में स्थिरता, मजबूती और मरीजों की भलाई पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के गंगैयाकोंडा चोलापुरम में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदित्य उत्सव मनाया और उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी ने 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पद संभाला। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत का पहला स्किन बैंक कहां शुरू किया गया है? A.
कोझिकोड, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोच्चि, डी एर्नाकुलम।